आपने अभी तक लूट, चोरी, डाका, धोखा, फरेब के न जाने कितने किस्से देखे और सुने होंगे, लेकिन आज जो किस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम वाकई कहां रह रहे हैं। बात दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां एक शख्स बड़े ही आराम से एक शोरूम में आता है, बैठता है, कर्मचारी से मिलता है और फिर उसे अपने तमंचे का निशाना बनाकर बड़े आराम से वहां से चला जाता है। गरज ये कि उस गोली मारने वाले शख्स को इस बात का पूरा यकीन जो था कि वो जो जुर्म करने वाला है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तारीख 1 जून 2014, वक्त सुबह के 11:45, जगह नोएडा के अट्टा मार्केट का आहूजा फर्नीचर शोरूम। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शोरूम में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दुकान में काम करने वाले लड़के शोरूम में काम कर रहे हैं। इस दौरान एक शख्स अपनी पत्नी के साथ दुकान में आता है और शायद वो कोई चीज खरीदना चाहता है। वो दोनों शोरूम में रखे एक टेबल के पास खड़े होकर बात करने लगते हैं। तभी शोरूम के मालिक नवीन आहूजा पहली मंजिल उतर कर नीचे आते हैं। वो उन दोनों को एक अलमारी दिखाने लगते हैं और इसी दौरान वो उन दोनों को शायद और फर्नीचर दिखाने के लिए पहली मंजिल पर ले जाते हैं। वक्त सुबह के 11:49। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ है कि शोरूम में कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद दुकान में काम करने वाले दो लोग पहली मंजिल की सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आते हैं और दुकान से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद भी दुकान में कोई हलचल नहीं होती। वक्त सुबह के 11:53। इसके बाद हल्के नीले रंग की टी-शर्ट पहने एक शख्स शोरूम में दाखिल होता है। वो शख्स लापरवाह अंदाज में चलता हुआ शोरूम में आता है और काउंटर के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही दुकान का एक कर्मचारी पहली मंजिल से नीचे आता है और उसके पांव छूकर उससे बात करने लगता है। उससे बात करने के बाद वो दोबारा पहली मंजिल की तरफ चला जाता है। वो शख्स वहीं बैठा रहता है। उसके जाने के कुछ सेकंड बाद ही शोरूम के मालिक नवीन आहूजा नीचे आते हैं और उस शख्स को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। फिर वो उस शख्स से बातें करने लगते हैं। दुकान में आया शख्स नवीन से कुछ पूछता है और वो उसे कुछ समझाने लगते हैं। वक्त सुबह के 11:54। उससे बात करते करते वो शोरूम में रखे टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर वो शख्स उनसे कुछ बात करने लगता है। इस दौरान वो बात करते हुए उसके सामने एक बार फिर हाथ जोड़ते हैं और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, शोरूम की कुर्सी पर बैठा शख्स उन पर गोली चला देता है। गोली उनके पेट के बाएं हिस्से में लगती है और नवीन जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब वो शख्स उन पर एक और गोली चलाता है और उसके बाद वो हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा होता है। नवीन जमीन पर गिरे गिरे उससे बचने के लिए कुर्सी को हाथ में ले लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स उनको एक और गोली मार देता है और बड़े ही इत्मीनान से उनके ऊपर से निकलकर शोरूम के बाहर निकल जाता है। नवीन जमीन पर गिरे हुए मदद की गुहार लगाते हैं। वक्त सुबह के 11:55। शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नवीन को गोली मारने के बाद वो शख्स हाथ में पिस्तौल लिए शोरूम के बाहर निकलता है और बड़े ही आराम से चलता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग दौड़कर नवीन की मदद के लिए आगे आते हैं। तभी दुकान के कुछ कर्मचारी उनको उठाकर कार की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद की कहानी कुछ यूं है कि नवीन को फौरन नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। फिलहाल नवीन की हालत गंभीर बनी हुई है। पहले हमारा लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था, वो हम जीत चुके थे कोर्ट से केस। उसके बाद उसने दोबारा कहीं अपील करी तो उसको उसका बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो काफ़ी, अब क्या कह सकते हैं उसको, उसके दिमाग को, कि उसने कैसे उसको क्या। दरअसल नवीन पर गोली चलाने वाले शख्स का नाम शिबू अवाना है और उसने ये शोरूम नवीन को किराए पर दिया हुआ था और वो अपनी दुकान को नवीन से खाली कराना चाहता था। लेकिन नवीन के इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर नवीन पर गोली चला दी। लेकिन शिबू ज्यादा दिनों तक कानून की गिरफ्त से बच नहीं सका और 4 जून को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1 जून को
अट्टा में एक गोलीकांड हुआ था, उसी का अभियुक्त शिबू अवाना गिरफ्तार किया गया है और इसने गोली मारी थी। अभी तो इंजर्ड जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन एक बात तो तय है कि आरोपी ने जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे देखकर तो नहीं लगता कि उसे कानून का कोई खौफ था। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक।